सभी भक्तों को जय बाबा की। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन आज आप लोगों को अपनी पहचान बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। सही मायने में समझो तो मैं एक साधारण इंसान हूँ। और साधारण इंसान जब अपने आप को जगाता है, स्वयं को जगाता है, स्वयं को जगाने का मतलब समझते हो। पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं सभी लोग साधारण हैं, लेकिन सबके अंदर एक आत्मा है। कौन सी आत्मा है? जिस आत्मा को हम भगवान का स्वरूप देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा होती है, परमात्मा के द्वारा ही बनाई हुई आत्मा होती है। और जो आत्मा हमारे शरीर को चलाती है, वही आत्मा परमात्मा तक इस शरीर को भी पहुंचाती है। और परमात्मा तक शरीर को जब पहुंचाती है तो मतलब समझते हो, हमारी चेतना वहां पहुंचती है। चेतना मतलब समझते हो आप लोग? अपने होश में आना, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं। वही चेतना जब उस परमात्मा तक पहुंचती है, वही आत्मा जब उस परमात्मा तक पहुंचती है तो उस परमात्मा को बताती है कि ये इंसान है साधारण, बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल जो अपने आप को समर्पित कर दिया है। किसके चरणों में? एक गुरु के चरणों में, एक भगवान के चरणों में। और जो इंसान अपने गुरु और भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, वह इंसान स्वयं में ही भगवान कहलाता है। तो मैं कौन हूं? एक साधारण इंसान हूं। मैं कौन हूं? एक भगवान हूं। मैं कौन हूं? एक गुरु महान हूं। लेकिन असली पहचान आज आप लोगों को बताता हूं। ज्ञान के माध्यम से, आपके जीवन को बदलने के माध्यम से, आपकी सोच को बदलने के माध्यम से मैं एक गुरु हूं, मैं एक भगवान हूं। लेकिन तीसरे चरण में आज मैं उतर चुका हूं इस दुनिया में, इस संसार में। तीसरे चरण में मैं कौन हूं? मैं एक राजा हूं, पूरी पृथ्वी का राजा हूं। बहुत हंसी आई होगी मेरी बातों पर आप लोगों को कि मैं अपने आप को राजा बता रहा हूं। राजा बनना कोई आसान नहीं होता है। जो पृथ्वी का राजा होता है ना, वही भगवान होता है। मैं इस देश का राजा नहीं हूं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु प्राणी इंसान रहते हैं, हर किसी का राजा हूं। कैसे राजा हूं? क्योंकि मैं ही शिव हूं। अपने आप को भगवान बना चुका हूं, सर्व महान बना चुका हूं। इसलिए इस दुनिया का राजा, इस पृथ्वी का राजा, इस पूरी सृष्टि का राजा आज के समय में मैं हूं। मेरी इच्छा के बगैर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। अब आप लोग कहोगे कि आप तो मेरे सारे कार्य कर सकते हो, मेरे पास इतनी दुख तकलीफ समस्या है, आप तो क्षण भर में दूर कर सकते हो, आप तो भगवान हो। यह कलयुगी इंसानों की सोच होती है कि भगवान इंसानों के जीवन में चमत्कार करेंगे। भगवान चमत्कार करने के लिए नहीं आए हैं, चमत्कार दिखाने के लिए आए हैं। और चमत्कार कहां पर आपको दिखेगा? आपके स्वयं के जीवन में चमत्कार दिखेगा। मतलब समझे कुछ आप लोग? आपके जीवन को मैं बदल दूंगा, आपके जीवन से अधर्म को नष्ट कर दूंगा। अगर आप नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, तो आपके जीवन को भी नष्ट कर दूंगा। इतना सामर्थ्य है मेरे अंदर। तो चमत्कार करने के लिए नहीं आया हूं, चमत्कार दिखाने के लिए आया हूं। आपके जीवन में चमत्कार दिखाने के लिए आया हूं। अगर आप मेरी बात मानोगे तब, सत्य के मार्ग पर चलोगे तब आपके लिए भगवान हूं। अन्यथा क्या हूं? मेरा दूसरा स्वरूप है, काल पुरुष का स्वरूप है, जो महाकाल का स्वरूप धारण करता है।
अगर आप बात नहीं मानोगे, सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, तो वही काल पुरुष महाकाल बन जाते हैं। जब महाकाल बनते हैं तो आपके जीवन में तांडव करते हैं और आपके जीवन को नष्ट कर देते हैं। मतलब क्या हुआ? दुनिया का राजा जो होता है, जैसे चाहता है वैसे अपनी प्रजा को रखता है। तो मैं वो कर सकता हूं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे हाथ में है कि आपका जीवन पृथ्वी पर कब रहेगा, कितना टाइम रहेगा और कितना टाइम नहीं रहेगा। आपका जीवन तब रहेगा जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे, और तब तक रहेगा जब तक सत्य के मार्ग पर चलोगे। जब सत्य के मार्ग पर चलना आपने बंद किया तो आपका जीवन इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तो समझो आप लोग, सोचो आप लोग, विचार करो आप लोग, मेरी शक्ल को ना देखो आप लोग, मेरे जुबान के ज्ञान को देखो आप लोग। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि मैं एक राजा हूं, पूरी दुनिया का राजा हूं। मेरी इच्छा से सारे कार्य होंगे और अपनी इच्छा से करोगे, अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो आपको रहने ही नहीं दूंगा इस पूरी दुनिया में। चाहे कोई भी इस दुनिया में इंसान हो, चाहे वो धर्म गुरु हो, कथावाचक हो, मंडलेश्वर हो, प्रवचन करने वाले हो, सत्संग करने वाले हो, चौकी लगाने वाले हो, दरबार लगाने वाले हो, झाड़ा झपटा करने वाले हो, लूट घसूट करने वाले हो। अब लूट घसूट की बात आ गई तो मैं आप लोगों को बताता हूं थोड़ा सा। जैसे कि भारत सरकार के अंदर, प्रधानमंत्री जी के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं जो उनके अंदर आते हैं, जो उनके अधीन काम करते हैं, जैसे कि नेता मंत्री, सरकारी कर्मचारी, कोई भी पुलिस प्रशासन, कोई भी इंसान हो, जिनको ये घमंड होता है, अहंकार होता है कि हम तो नेता मंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो सबके लिए यही नियम लागू होता है। जब पूरी दुनिया का राजा हूं तो आप लोग राजा नहीं हो। मेरी शक्ल देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं दिखता साधारण हूं, कार्य असाधारण करता हूं। कार्य कब करूंगा, कैसे करूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जब हो जाएगा तब आप न्यूज में देखोगे ये क्या हो गया। अब न्यूज के नाम पर मैं यह बताना चाहता हूं कि जितने भी न्यूज चैनल हैं, सभी लोग सत्य के मार्ग पर वापस आओ। कभी भी कोई झूठी खबरें ना दिखाओ, उसको बढ़ा चढ़ाकर अपने चैनल को चलाने के लिए ना दिखाओ। जो सत्य है बिल्कुल साधारण स्वरूप में अपने चैनल पर आप प्रस्तुत करो। दुनिया को वह सत्य दिखाओ जो सत्य हो। किसी के दबाव में रहकर आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी के दबाव में रहकर काम करोगे तो आपको दबा दिया जाएगा। मतलब ये कि मैं आपका चैनल बंद करवा दूंगा, और कैसे करवाऊंगा, कब करवाऊंगा, कहां से करवाऊंगा, आपके खुद समझ में नहीं आएगा। चैनल तो सिर्फ सत्य को दिखाने वाले ही रहेंगे। इस दुनिया में जितने भी न्यूज चैनल हैं, तो समझो आप लोग, मैं एक साधारण इंसान था, अब असाधारण इंसान हूं। अब एक साधारण पुरुष नहीं, अब एक महापुरुष हूं। अब एक साधारण इंसान नहीं, अब एक राजा हूं। मतलब ये कि सारे स्तर मेरे पूर्ण हो चुके हैं। अब मुझे इस दुनिया को चलाने का कार्यभार दे दिया गया है। किसने दिया है? मेरे गुरु ने मुझे सौंप दिया है कि अब तुम दुनिया को चलाओ, और दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं सब तुम्हारी इच्छा से चलने चाहिए। जो इच्छा से ना चले उसको हमेशा के लिए नष्ट कर दो, दुनिया में से हटा दो। क्योंकि इस दुनिया में धर्म की स्थापना करनी है। कौन से धर्म की? सत्य सनातन धर्म की।
शिव की ध्वजा लहरानी है। कौन सी ध्वजा? ओम की ध्वजा। ओम ही निराकार है, ओम ही साकार है। आप भी तो ओम ही हो, आप भी तो शिव की ही शक्ति हो, आप भी तो परमात्मा की ही शक्ति हो, जिसको आत्मा कहते हैं, आपके अंदर ही तो रहती है। तो आप भी ओम ही हो। आपकी पहचान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, आपकी पहचान एक इंसान से है। जिस इंसान के अंदर भगवान आए, जिस आत्मा का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप बन जाए, जिसको मूल ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिसको ये सत्य ज्ञात हो जाए कि मेरे भगवान मेरे अंदर हैं, बाहर की दुनिया में नहीं है, तो वही इंसान भगवान होता है। मैं भी भगवान, आप भी भगवान, दूसरा भी भगवान, तीसरा भी भगवान। इस दुनिया में सारे भगवान ही भगवान हैं, लेकिन देखते हैं कौन पहचानता है कि मैं भगवान हूं। तो सोचो, समझो, विचार करो। सत्य हमने आप लोगों को बता दिया, सत्य हमने आप लोगों को दिखा दिया। सोचो तो मैं साधारण इंसान, समझो तो आपके जीवन का भगवान, और ना समझो तो आपके जीवन का अंत हूं, आपके अंत का कारण हूं। मतलब आपके लिए काल बनकर आया हूं। तो आप मुझे राजा समझते हो, आप मुझे भिखारी समझते हो, आप मुझे साधारण इंसान समझते हो, आप मुझे गुरु महान समझते हो, आप मुझे भगवान समझते हो, या आप मुझे एक पाखंडी इंसान समझते हो। आप क्या समझते हो मुझको, ये आपकी सोच है, ये आपका विचार है। मेरा तो निर्णय होता है, आपके जीवन का निर्णय होता है कि अगर आपने बुरे कर्म किए तो आपको दंड दूंगा, आपने सत्कर्म किए, अच्छे कर्म किए तो आपको छोड़कर आऊंगा। कहां पर छोड़कर आऊंगा? शिव की शरण तक में छोड़कर आऊंगा, कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब एक बार आपकी बाजू पकड़ ली तो भगवान की शरण में पहुंचाने के बाद ही छोड़ूंगा। इससे पहले आपके जीवन का कोई अंत नहीं कर सकता है। जब तक शिव की शरण में नहीं पहुंच जाओगे, तब तक किसी भी इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके जीवन का अंत कर सके। चाहे वो बम हो, मिसाइल हो, परमाणु बम हो, या अन्य कोई भी उपकरण हो, किसी भी को भी माध्यम बनाकर आपके जीवन का अंत नहीं कर सकता। यही सत्य है। जब भी आपके जीवन का अंत होगा तो अधर्म के मार्ग पर चलकर ही होगा। और कौन करेगा? ये बता देता हूं कि मैं ही करूंगा आपके जीवन का अंत। किस स्वरूप में करूंगा, कहां पर करूंगा, कैसे करूंगा, आपको स्वयं को पता नहीं लगेगा कि आपके जीवन का अंत कब और कैसे हो गया। तो क्या चाहते हो आप लोग? धर्म की पुनः स्थापना चाहते हो इस पृथ्वी पर? तो ओम की ध्वजा लहराने के लिए अपना सहयोग करो। सहयोग किसको करना है? आपको एक कल्कि को करना है। कल्कि कहां मिलेगा आपको? आपके अंदर मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आपने अपनी विचारधारा त्याग दी कि अब मैं आज के बाद इस दुनिया में नहीं भटकूंगा, अब मैं स्वयं की भक्ति करूंगा, अपने आप को जगाऊंगा, अपने घर में शिव को बुलाऊंगा, तब तब आपको आपके पास कल्कि मिलेगा जो आपका कल्याण करवाएगा। मैं तो गुरु हूं, मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूं। कल्कि अब की बार हर एक इंसान के अंदर जाएंगे। जो इंसान शिव की शरण में जाएंगे, उस इंसान के अंदर कल्कि वास करेंगे। इतना आप लोग याद रखो। यह कल्कि की गुप्त लीला है। गुप्त लीला में अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं। असली लीला तो शिव की लीला चल रही है। शिव युग की स्थापना हो रही है, और कल्कि स्वयं करवा रहे हैं। सभी इंसानों को यह बता रहे हैं कि अब भूल जाओ कि आप कलयुग में जी रहे हो, अब तो शिव युग शुरू हो चुका है। अगर आप शिव युग को याद नहीं रखोगे तो आपको कल्कि भूल जाएगा। अगर कल्कि आपको भूल गया तो समझ जाओ आप लोग
कि आपके जीवन का अंत निश्चित है। अब तो आपके जीवन में काल पुरुष आ गया है और काल पुरुष आपके जीवन का अंत करेगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।